हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। थैंक यू। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को बढ़ावा देने वाले फसल हैं मक्का, धान, चना, राजमा। तो इसका जो आंसर है वो है ए। मक्का सॉइल इरोजन को बढ़ावा देने का काम करते हैं, लेकिन जो दलहनी फसल होते हैं जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, ये सॉइल इरोजन को कम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो आंसर वो है सी, थर्ड। तंबाकू उत्पादन में भारत का थर्ड पोजीशन में है और तंबाकू का उत्पादन और उपभोग में चाइना का प्रथम स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का उत्पत्ति चाइना नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें यही बताना है कि किस फसल का जो ओरिजिन है वो चाइना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी है चाय। तो इसका सही जो आंसर है वो है अरहर। अरहर का जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना नहीं है, इसका है अफ्रीका है। अरहर हो गया, सोरगम हो गया और बाजरा हो गया। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट प्रेशर किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से, पोटोमीटर से, मैनोमीटर से, एनमोमीटर से। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मैनोमीटर से रूट प्रेशर मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, प्रोटोमीटर से ट्रांसपिरेशन को मापा जाता है और एनीमोमीटर से विंड का स्पीड होता है, हवा की गति, उसको मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का सबसे ज्यादा निर्यात एक्सपोर्ट करने वाला देश मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है धान का? तो इसका ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका जो आंसर वो है सी, थाईलैंड जो है धान का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है और चाइना जो है सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करने वाला देश है। सेकेंड में है इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी मक्का फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? मतलब रबी में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका जो आंसर है वो है बी, बिहार सबसे ज्यादा रबी फसल का जो मक्का होता है उसका उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना में हाई डोज नाइट्रोजन बढ़ाने से शुगर की मात्रा में क्या होता है? बढ़ता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बराबर रहता है, घटता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, घटता है। अगर हाई डोज आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो गन्ना में शुगर की मात्रा होता है वो कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य चीली का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? यूपी, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करता है बिहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? मैंगो, कॉटन, कार्डेमम, इलायची, एप्पल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, कॉटन जो है उसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, मैंगो को फलों का राजा कहा जाता है और मसालों का रानी कार्डेमम इलायची को कहा जाता है और एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट कहा जाता है, मतलब शीतोष्ण फल का राजा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन है एप्पल, गुआवा, पपाया, मैंगो। तो जेली बनाने के लिए अमरूद जो गुआवा है वो सबसे अच्छा होता है और एप्पल जो होता है वो जैम बनाने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊज टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेमाटोड। तो उस जो टेस्ट होता है वो बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग को गेहूं का कैंसर कहते हैं? रस्ट, ब्लास्ट, झुलसा, करनाल बंट, स्मट। तो इसका जो आंसर है वो है सी, करनाल बंट को गेहूं का कैंसर कहा जाता है और इसका जो पैथोजन होता है वो न्यूएसिया इंडिका है। और जब इसका जो ज्यादा इफेक्टेड होता है इस रोग से और उसका जो आटा बनाते हैं उसमें मछली का सड़ने का खुशबू आता है, स्मेल आता है। तो ये जो होता है ट्राई मेथाइल एमाइन की वजह से आता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो आंसर है वो है राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इसको तो सभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को किस प्रकार का बीज दिया जाता है?
ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। तो इसका जो आंसर है वो है डी, किसानों को सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज दिया जाता है। और रही बीज, जो डिफरेंट प्रकार के जो बीज हैं उनका जो टैग का कलर होता है, तो आप इस जो डायग्राम है उसको देखिए, आप इसको एक बार देखोगे तो जो बीज का जो टैग का कलर है उसको कभी नहीं भूलोगे। जो ब्रीडर सीड है वो है येलो कलर, फाउंडेशन सीड है वो व्हाइट कलर, रजिस्टर्ड का वो पर्पल, और जो सर्टिफाइड सीड है वो ब्लू कलर है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा C3 पौधा है? गन्ना, शुगरकेन, मक्का, मेज, सोरघम, ज्वार, बारले, जौ। तो C3 जो पौधा है वो है बारले, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो बाजरा है वो C4 प्लांट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शॉर्ट डे प्लांट नहीं है। इसमें से बताना है कि आपको शॉर्ट डे प्लांट नहीं है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब क्या होता है कि जिनको जो सनलाइट चाहिए रहता है वो 12 घंटा चाहिए रहता है, और 12 घंटा से अधिक जो चाहिए उसको लॉन्ग डे प्लांट करते हैं, और जिसको लाइट से कोई मतलब नहीं रहता है उसको डे नेचुरल प्लांट कहा जाता है। तो इसमें शॉर्ट डे प्लांट नहीं है, तो वो है, इसका आंसर जो है वो है वीट, ठीक है, इसका आंसर क्या है? वीट है। जनरली जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं वो खरीफ फसल होते हैं, और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो वीट होते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट में आता है वीट, गेहूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाक किस खरपतवारनाशी हर्बिसाइड का व्यापारिक यानी ट्रेड नेम है? 2,4-D, आइसोप्रोटान, एट्राजिन, एलाक्लोर। तो इसका जो आंसर है वो है बी, आइसोप्रोटान का जो खरपतवारनाशी है उसका ट्रेड नेम है, ठीक है। 2,4-D का प्लांट गार्ड या वीडन है, एट्राजिन का ट्रेक्स है, और जो एलाक्लोर है उसका लासो। एलाक्लोर का जो लासो है उसको ट्रेड नेम को, इसको कई एग्जामों में पूछा गया है। और एक चीज याद रखिएगा, जिस भी शब्द के लास्ट में साइड जुड़ा रहता है उसका मतलब होता है किल। जैसे हर्बिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सुसाइड, तो इसका लास्ट में जो साइड रहता है उसका मतलब होता है किल, मरना या मारना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट मेयर किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? सेवाग्राम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, शांति निकेतन, मार्थेंडम। तो इसका जो आंसर है अल्बर्ट मेयर का जो प्रोजेक्ट से संबंधित थे वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, और सेवाग्राम थे वो महात्मा गांधी है, और शांति निकेतन वो रविंद्रनाथ टैगोर है, और मार्थेंडम का स्पेंसर हैच है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम और सोडियम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? फ्लेम फोटोमीटर से, पोटोमीटर से, टेंसियोमीटर से या पोरोमीटर से? तो इसका जो आंसर है वो है फ्लेम फोटोमीटर से किया जाता है। पोटेशियम और सोडियम का निर्धारण फ्रेम फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। पोटोमीटर का ट्रांसपीरेशन के लिए यूज किया जाता है। टेंसियोमीटर सॉइल का मॉइस्चर को मापने के लिए किया जाता है, और जो पोरोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंटल के बिहेवियर को मापने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर है सबसे ज्यादा जो अम्लीय एसिडिक सॉइल होता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, रेड सॉइल होता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, और ब्लैक जो सॉइल होता है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मृदा की कौन सी भौतिक गुण को परिवर्तन नहीं किया जा सकता? सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कलर, सॉइल डेंसिटी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कृषि से संबंधित करंट अफेयर, नोट्स, पीडीएफ आदि एवं अन्य जानकारी के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।